आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, उसके टाइप सेकंड जो टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो किस टाइप की प्रॉब्लम है इनको देख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ जेड एक इंटीग्रेशन है आपका, ठीक है। और जहाँ फंक्शन एफ जेड जो है हैज़ नो पोल ऑन रियल एक्सिस, मीन्स सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम में जितने भी फंक्शन एफ जेड के पोल्स होते हैं वो रियल एक्सिस पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम मैंने एक दी है यहाँ पे, इसको देखते हैं। चलिए प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ से, 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स पावर 4 प्लस ए पावर 4, ये किसके बराबर प्रूव करना हम लोग को, पाई रूट 2 अपॉन 4a³ वेयर ए ग्रेटर देन 0। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को इसको कंसीडर करना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कंसीडर द इंटीग्रल, consider the integral integration c f z dz where f z equal to dz upon z पावर 4 a पावर 4। मीन्स हम लोगों को सबसे पहले जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है इसको हम लोग इस तरह के इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड के फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे, और हमारा एफ जेड क्या होगा, डी जेड अपॉन जेड पावर 4 प्लस ए पावर 4, ये ठीक है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये देखते हैं इसका पोल निकालते हैं, क्योंकि फंक्शन एफ जेड का पोल जो है जैसे कि टाइप में बोला गया है कि रियल एक्सिस के ऊपर कोई भी पोल नहीं होगा। ये देखते हैं कि कोई पोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पोल निकालते हैं। चलिए भाई, द पोल्स ऑफ एफ जेड आर, एफ जेड के पोल्स कैसे पोल निकलेंगे भाई, तो पोल्स में बता दें कि आपका जो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखा जाएगा, एफ जेड जो हमारा 1 अपॉन, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि डी जेड तो यहाँ पे ही आपका, तो इस एफ जेड के पोल निकालते थे। एफ जेड के पोल में ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको, जेड पावर 4 ए पावर 4 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे इसको कि दिस इम्प्लाइज दैट जेड पावर 4 इक्वल टू माइनस ए पावर 4, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, जेड पावर 4 इक्वल टू ये माइनस आपका इसको 1, इस ऐसे लिख दो आप, ठीक है। और हम जानते हैं कि -1 हमारा ई पावर आई पाई, ये हम सभी लोग जानते हैं ये होता है, ठीक। लेकिन एक और बात ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज़ को, हम लोग जानते हैं कि ई पावर आई पाई की वैल्यू जो होती है वो आपकी -1 होती है। लेकिन इसी को जनरल फॉर्म में बोला जाए तो जनरल फॉर्म में यहाँ पे 2n+1, ठीक है, पाई आई, ये वैल्यू भी आपकी -1 होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस वैल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू को यूज करने वाले हैं। तो इसको हम ऐसे लिखने वाले हैं कि जेड पावर 4 इक्वल टू ए पावर 4 ई पावर 2n+1 पाई आई, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जेड कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई पावर 2n+1 पाई आई बाई 4, ये हमारा जेड इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब चूंकि पावर 4 में था ये जेड आपका, तो इसमें यहाँ पे इसमें पोल्स की संख्या जो होगी वो देखते हैं, यहाँ पे पोल्स की संख्या काउंट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग पोटिंग 4, फिलहाल पोल हमारे यहाँ पे 4 मिलेंगे, पोटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3, ये 4 वैल्यूज पुट करिए इसमें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जेड की क्या वैल्यू आ रही, एक आएगी ई पावर आई पाई बाई 3, दूसरी वैल्यू आएगी ए ई पावर 3 पाई आई बाई 4, फिर ए ई पावर 5 पाई आई बाई 4, और एक होगा आपका लास्ट ई पावर 7 पाई आई बाई 4। ये 4 वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है, जेड की, ठीक है। अब यहाँ पे इन 4 में से मुझे ये चाहिए, ये सब आपके पोल्स हैं चारों के चारों, और ये सब के सब सिंपल पोल हैं, ठीक है। अब आपको एक बात का और पता लगाना है कि ये चारों पोल्स जो आपको दिख रहे हैं
ये पोल देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये आपके कोई भी पोल इसमें दिख रहा है वो कोई भी पोल आपका रियल एक्सिस पे नहीं होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि एफ जेड हैज़ नो पोल ऑन रियल एक्सिस। इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम हमारी टाइप सेकेंड की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब चलिए इसको लिख देते हैं। सिंस एफ जेड हैज नो पोल ऑन रियल एक्सेस, एफ जेड हैज नो पोल ऑन रियल एक्सेस, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, देयर फोर वी मे टेक ए क्लोज्ड कंटूर सी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, आपको एक क्लोज कंटूर सी लेना पड़ेगा, ठीक है। वी मे टेक ए क्लोज कंटूर सी कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें क्लोज कंटूर में दो बातें होंगी। यहाँ पे क्लोज कंटूर जो होगा आपका सी वो कैसा होगा, किस तरह से बना होगा, कंसिस्टिंग ऑफ, पहला होगा आपका इसमें सेमी सर्किल, ठीक है ना, जेड सेमी सर्किल, उसको हम लोग नाम देंगे गामा, सेमी सर्किल को, ठीक है, इस तरह से गामा नाम दे दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए गामा है ये, ठीक, सच दैट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा जेड मॉड इक्वल टू आर इन, और ये जो आएगा आपका वो अपर हाफ में आएगा, कहाँ पे आएगा, इन अपर हाफ प्लेन, ठीक है, अपर हाफ प्लेन में होगा ये, अपर हाफ प्लेन, ठीक है। एक और बात यहाँ पे जो दूसरा होगा वो रियल एक्सेस फ्रॉम, ठीक, -r टू +r, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लाइन आपको अगर याद है तो ठीक है, और नहीं तो इसको आप फिगर से भी ड्रॉ करके, आप चाहो तो इस लाइन को ना लिख के डायरेक्ट फिगर भी बना सकते हो। तो फिलहाल देयर फोर बी में टेक द क्लोज कंटूर सी कंसिस्टिंग ऑफ, आपका ये पोर्शन है, ठीक है। तो जरा इसके बे में आपको जो एक फिगर बनाना है, जरा फिगर बनाया जाए भाई, कि जो क्लोज कंटूर सी जो मैंने लिखा वो दिखे कैसे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए फिगर देखते हैं पहले इसका। तो हमारा जो क्लोज कंटूर दिखाई पड़ेगा वो कुछ ऐसा होगा, देखिए ये, ठीक, ये आपका x हो गया, ठीक है, इस तरह से, और ये आपका यहाँ से y हो गया, ठीक है। ये गामा सर्किल जो बड़े सर्किल की बात कर रहे थे, और ये -r से +r, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो क्लोज कंटूर जो आपका ये गामा सर्किल हो गया, यही आपका क्लोज कंटूर सी है, ये आपका ये पूरा ये क्लोज कंटूर सी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फिगर आपका, जैसे कि हमने बोला था ना कि क्लोज कंटूर सी कंसिस्टिंग, तो ये आपका देखिए ये गामा सर्किल हो गया अपर हाफ में, और ये रियल एक्सेस से -r से +r हो गया, ठीक है। अब जरा इसको लिख के दिखाया जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड प्लस -r से +r एफ एक्स डी एक्स। एक और बात, यहाँ पे z लिख रहे हैं, यहाँ पे x लिख रहे हैं, तो इसको बता दें कि ये चूँकि आपका रियल एक्सेस पे है, तो यहाँ पे x इक्वल टू जेड ऑन रियल एक्सेस, ठीक है। तो ये बात आपकी इस वजह से यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना जब हो जाए तो आपको टेकिंग r टेंस टू इन्फिनिटी, अगर सर्किल को बहुत बड़ा ले लिया जाए तो आपका यही टर्म जो है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, आपका लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड, ठीक है ना, ये हो गया। और ये हो गया आपका -∞ से +∞, और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया जाए यहाँ पे। अब एक और बात, अब इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको एक बात क्लियर कर दें कि ये वैल्यू मोस्टली हर टाइप में 0 आती है, जिस टाइप पे सॉल्व करें ये वैल्यू आए तो 0 आती है। अब बात है 0 कैसे आती है, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला ध्यान रखेंगे, वी नो दैट, ठीक,
आप इसको चाहो तो डायरेक्ट जीरो कर लेना, नहीं तो मुझे फार्मूला बता रहे इस फार्मूले से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। r टेंस टू इन्फिनिटी गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई थीटा 2 माइनस थीटा 1 होल ब्रैकेट के, ये फार्मूला होता है। ठीक, कि हमारा कोई वैल्यू है, इसको काउंट कैसे करेंगे, तो इसकी जरा पहले के वैल्यू काउंट कर लेते हैं, फिर थीटा 1 थीटा 2 के बारे में बात करते हैं। तो हमारा के सॉल्व करने का तरीका है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड, ये फार्मूला लेके चलेंगे इसको हम। ठीक, तो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड हमारा देखिए क्या है, तो एफ जेड आपको जो आप पीछे लिखे हो एफ जेड, तो यहाँ पे जेड पावर 4 ए पावर 4, ये आपका एफ जेड था। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड अपॉन जेड पावर 4 ए पावर 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आउटपुट आपका 0 देगा बाई एल हॉस्पिटल रूल। आप एल हॉस्पिटल रूल से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी पूरी वैल्यू कंप्लीटली 0 आ जाए। तो के की वैल्यू 0 आ गई हमारी। तो अब जरा इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, लिमिट, ठीक है ना, आर टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई। देखिए थीटा 1 थीटा 2 की बात हो रही थी, तो आपको ये बात क्लियर कर दें कि ये हमारा थीटा 1 यहाँ पे 0 हुआ क्योंकि इसका मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो थीटा 2 होगा यहाँ पे तो थीटा 2 हमारा यहाँ पे ये आएगा आपका पाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, पाई माइनस 0, ठीक, इंटू के हमारा 0 है यहाँ पे, तो ये पूरा आउटपुट 0 आ गया। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो कि इंटीग्रेशन लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो क्योंकि वैल्यू मोस्टली हर केस टाइप में 0 ही आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा, ये तो 0 हो गया पहला टर्म, 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारा आउटपुट आ गया इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। देखिए आप यहाँ तक आ गए हैं, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल टू ये, ठीक। अब यहाँ पे इस पोर्शन को रोक दिया जाएगा। अब हम लोग आएंगे, इतना तो प्रोसीजर हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग का इसका सेकंड प्रोसीजर है रेसिड्यू वाला पोर्शन। जो हम पोल देख रहे थे उस पोल के बेस पे हम लोग रेसिड्यू की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बता दें कि चूँकि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पोल हैं वो सिर्फ यहाँ से 2 ही पोल आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो आपको बता दें कि हेयर ओनली 2 पोल्स लाइज विदिन सी के अंदर सिर्फ 2 ही पोल लाई करेंगे। कौन से पोल, जो हमने शुरुआत में 4 हम लोगों ने पोल अभी पीछे फाइंड आउट किए थे, उनमें से 2 ही पोल, सिर्फ पहले 2 पोल लाई करेंगे और शेष 2 पोल जो है आपके वो आपके सर्किल से क्लोज कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो जरा इनके लिए हम लोग रेसिड्यू और वो 2 पोल अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा है ए ई पावर आई पाई बाई 4 और आपका दूसरा है ए ई पावर 3 पाई आई बाई 4। ये दोनों पोल लाई करने वाले हैं। शेष हमारे जो 2 पोल हैं वो इस सर्किल से बाहर हो जाएंगे, ठीक। अब जरा रेसिड्यू, अगर हम लोग इसको, अब 2 हमारे रेसिड्यू हैं, ये दोनों सिंपल पोल्स हैं, इनके रेसिड्यू निकालें। तो हम अगर मानते हैं कि इफ़ अल्फा बी ए पोल, ठीक है ना, देन रेसिड्यू जेड इक्वल टू अल्फा। तो जरा रेसिड्यू कैसे निकाला जाएगा भाई यहाँ पे, तो हमारा ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू अल्फा फाई जेड अपॉन साई, ठीक है ना, साई डैश जेड, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक और बात, अब ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने एफ जेड को फाई जेड अपॉन
साई जेड के फॉर्म में मान रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारा एफ जेड है वो फाई जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में है। तो हमारा फाई जेड एफ जेड हमारा 1 अपॉन जेड पावर 4 ए पावर 4 था, तो यहाँ पे फाई जेड 1 हो जाएगा और साई जेड हमारा जेड पावर 4 प्लस ए पावर 4 होगा। तो इस तरह से रेसिड्यू का हम लोग ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले, ध्यान रखिएगा, ये साई लिखा हुआ है, साई डैश जेड, ठीक है। तो चलिए इसके आगे अब हम लोगों का अगला टारगेट रेसिड्यू निकालना है। चलिए रेसिड्यू निकालते हैं ज़रा। तो हम अल्फ़ा मान के ले चल रहे हैं पहले, तो रेसिड्यू को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा लिमिट, ठीक, जेड टेंस टू अल्फ़ा, ठीक, फाई जेड हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, और साइड ये आपका जेड पावर 4। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया जाए कि चूँकि हमारा जो है वो एफ जेड हमारा 1 अपॉन जेड पावर 4 प्लस ए पावर 4 था, ठीक। तो ये ऊपर वाला हमारा फाई जेड बना और नीचे वाला हमारा साई जेड बना, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक। अब ज़रा इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू अल्फ़ा, और ये सॉरी ये क्यूब, चूँकि हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्यूब हो गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जेड अपॉन 4 जेड पावर 4, मीन्स जेड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू आपकी यहाँ से हो जाएगी लिमिट जेड टेंस टू अल्फ़ा, और ये जेड अपॉन ये हो जाएगा -4 ए पावर 4। ये कहाँ से आया, तो चूँकि जेड पावर 4 ए पावर 4 इक्वल टू 0, तो दिस सिंप्लाइज दैट जेड पावर 4 इक्वल टू ए माइनस ए पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब जरा ये वैल्यू रख दी जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन ये माइनस का है ना, ठीक, और 4 ए पावर 4, ये आ गया आपका, ठीक। तो ये वैल्यू हमारी इतनी आ गई। तो ये कौन सी वैल्यू आ रही है, ये रेसिड्यू जेड इक्वल टू अल्फ़ा आ रहा है, रेसिड्यू जेड इक्वल टू अल्फ़ा। अब अल्फ़ा को हम लोग, अब चूँकि हमारे यहीं पे, अब यहाँ से हम लोग को चूँकि अल्फ़ा तो हमने एक जनरल पोल मान लिया था, ठीक है, हमारे जो पोल हैं उनके बेस पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चूँकि रेसिड्यू जो फाइंड करना है वो जेड इक्वल टू ए ई पावर आई पाई बाई 3 के लिए फाइंड करना है। तो चलिए भाई इसके लिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए ई पावर आई पाई बाई सॉरी ये पाई बाई 4 है, यहाँ पे ए पाई बाई 4, इसके लिए सॉल्व करते हैं ना इसको, अपॉन, तो ये हो जाएगा हमारा 4 ए पावर 4, ये हो गया, ठीक। कैंसिल कर लीजिए तो माइनस, तो ये आएगी वैल्यू ई पावर आई पाई बाई 4 अपॉन, ये हो जाएगा 4 ए क्यूब, ये वैल्यू इसके लिए आ गई, ठीक है। अब जरा एक और हमारा है रेसिड्यू, उसको जरा काउंट कर लेते हैं। तो ये एक अगला रेसिड्यू है जेड इक्वल टू ए ई पावर 3 पाई आई बाई 4, इसको काउंट करना, ठीक है। चलिए भाई इसको भी देखते हैं। तो इसी में इस अल्फ़ा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करिए, इस अल्फ़ा की जगह पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ई पावर 3 पाई आई बाई 4 अपॉन 4 ए पावर 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस ई पावर 3 पाई आई बाई 4 अपॉन 4 ए क्यूब, ठीक है। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लिया जाए। थोड़ा और सॉल्व करने का मतलब है कि इसको आप लिख सकते हो ई पावर आई पाई इंटू ई पावर माइनस आई पाई बाई 4 अपॉन 4 ए क्यूब, मीन्स इसको इस तरीके से लिख दिया। तो ये वैल्यू -1 होगी आपकी, तो यहाँ से ई पावर माइनस आई पाई बाई 4 अपॉन 4 ए क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गया, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ई पावर आई पाई हमारा माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 रेसिड्यू हमारे चाहिए, तो 2 रेसिड्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल गए यहाँ से। तो ज़रा यहाँ से इन रेसिड्यूज का सम कर लिया जाए यहाँ से। तो रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए ई पावर आई पाई बाई 4, और यहाँ से आपका ये पहला हो गया, और फिर अगला है रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए ई पावर 3 पाई आई बाई 4, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, कितनी वैल्यू आती है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का
ये वैल्यू यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 1/4a³ कॉमन ले लिया तो e⁻i⁻4, ठीक है, माइनस e⁻−i⁻4, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा इसको और सॉल्व करिए तो 1/4a³ हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 2i sin π/4, ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक। अब जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए, और ये वैल्यू जो हमारी यहाँ से आएगी वो हो गई यहाँ पे 2i/4a³ माइनस और इंटू 1/√2। तो ये जो वैल्यू आ रही है अब हमारी यहाँ से, तो इसको कर लिया जाए यहाँ से, ठीक है। देखिए माइनस का ये 2 टाइम कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2√2/a³, ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से, ठीक है। तो ये रेसिड्यू का सम आ गया यहाँ से। अब हम लोग जरा चूँकि रेसिड्यू का हो गया, अब हम लोगों को प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो बाई कॉची, ठीक है, कॉची रेसिड्यू, बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम। चलिए बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम में अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन CFZ/DZ इक्वल टू 2πi, ब्रैकेट में होता है आपका सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ FZ, ठीक है ना, एट पोल्स, जितने भी आपको पोल्स हैं उन पे जो रेसिड्यू आता है उन रेसिड्यूज का सम होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ से हमारा हो गया 2πi, ठीक, और रेसिड्यूज का सम हम लोगों ने कितना निकाला, i/2√2a³, ये फाइंड आउट किया, जरा कैंसिल आउट कर लिया जब भाई इसको, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका π/√2a³, ये आया, ठीक है। थोड़ा इसको और सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा √2, ठीक है, π/2a³, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से ये आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखा कि हमारी ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन C बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम से, ठीक, ये कितनी आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से √2 π/2a³, ये आ रही है 2a³, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग दे दें 3rd, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन 3rd हो गई। लेकिन अभी चूंकि हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली कॉची रेसिड्यू, तो एक चीज़ देखिएगा कि इक्वेशन 2nd हमारा इंटीग्रेशन CFZ/DZ था, पीछे आ चुका है, उसकी एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। तो अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd, इक्वेशन 2nd और 3rd में, ठीक है। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर किया जाए तो ये -∞ से +∞ f(x)dx की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ गई यहाँ से √2π/2a³, ये वैल्यू हमारी अब आ गई यहाँ से, ठीक है। अब जरा इसको और सॉल्व किया जाए तो -∞ से +∞, f(x) की वैल्यू तो ये हमारी है 1/x⁴a⁴ dx इक्वल टू ये हो जाएगा √2π/2a³, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये एक बार इवन फंक्शन है आपका ये, ठीक है, तो इसमें डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगा लीजिए। तो ये आपकी डेफिनेट की प्रॉपर्टी से ये टर्म कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपका, ठीक है। डेफिनेट की प्रॉपर्टी समझ गए होंगे आप लोग, इसमें डेफिनेट की मैंने प्रॉपर्टी लगा दी तो ये हो जाएगा √2π/2a³, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से ∞ dx/(x⁴a⁴) तो ये हो जाएगा √2, ठीक, ये हो जाएगा 4a³। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली जब भी हायर चाहे आपके
ग्रेजुएशन में हो, चाहे पीजी में हो या फिर पीसीएस में हो, ये क्वेश्चंस मोस्टली बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सेकेंड टाइप की जो प्रॉब्लम है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू का, मीन्स जिसमें पोल जो है वो आपके रियल एक्सिस पे नहीं होते, उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन सेकंड टाइप समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसी टाइप सेकंड के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। धन्यवाद।